प्रिय छात्रों को नमस्कार। प्रथम बीए की प्रथम चातुर्मास की जो हिंदी कक्षा है, इसके लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहले मैं अपने विभाग मतलब वेंकटरमण स्वामी कॉलेज के हिंदी विभाग का परिचय कराता हूं। हिंदी विभाग में कर्तव्यरत हम दो हैं। उनमें मैं हूँ डॉक्टर मंजुनाथ उडुपा, हिंदी विभागाध्यक्ष और सहायक प्राध्यापक। साथ साथ हमारे विभाग में और एक है, उनका नाम है कुमारी लियोना पिंटो। वह भी आपके लिए मतलब प्रथम बीए के लिए कक्षा ले लेगी। यह हमारे हिंदी विभाग का परिचय है। फिर एक बार हमारे विभाग के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, इसकी पुस्तकों का परिचय कराता हूं। वैसे ही विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के रूप में जो खंड दिए गए हैं, कहने का अभिप्राय यह है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है, इसे 4 यूनिट्स में, जैसे आप लोग समझ चुके होंगे कि बाकी विषयों में भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम को 4 यूनिट्स में अथवा 4 खंडों में विभक्त किया जाता है। वैसे ही हम विद्या भाषा हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, उस वक्त में 4 भागों में विभक्त करते हैं। उससे परिचित होंगे आज के क्लास में। पहले देखिए, प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स इस प्रकार है। निर्धारित पुस्तकें ये हैं। मूलतः यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा 3 पुस्तकें निर्धारित हैं। संभव है तो तीनों किताबें खरीदिए, नहीं तो आरंभिक 2 किताबें अवश्य खरीदनी होगी। तीसरी किताब है व्याकरण संबंधी। व्याकरण संबंधी किताब यदि आप खरीदते तो बात अच्छी है। यदि खरीदने की क्षमता नहीं है तो भी चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइब्रेरी में व्याकरण संबंधी कई पुस्तकें हैं। इनमें जो आपके लिए चाहिए, इन आवश्यक चीज़ों को आप ज़ेरॉक्स करवा सकते हैं, तब आपका काम चलाया जा सकता है, आपका काम हो जाएगा। पहले पाठ्यक्रम की पुस्तकें ये हैं। एक है कहानी गुलशन, आप लिखिए। और पूर्णिमा बुक स्टॉल बंटवाल अथवा कैनरा बुक स्टॉल BC रोड में ये पुस्तकें मिल रही है। इसे खरीदना होगा तो इन्हें खरीदना होगा। और यहाँ और एक चीज़ है कि पिछले साल पाठ्यक्रम के रूप में, विशेषकर द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम चातुर्मास में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के लिए लैंग्वेज के रूप में जो पाठ्यक्रम पिछले साल था, जो पुस्तकें पिछले साल थी, इस साल भी वही है, बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए पिछले साल के छात्रों से यदि आप पुस्तकें खरीद लेते तो भी कोई समस्या नहीं है, काम चला सकते हैं। इसलिए देखिए, अब लिखिए कहानी गुलशन। एक पुस्तक का नाम है कहानी गुलशन। उसके संपादक हैं डॉक्टर CM योहन्नान, राजपाल एंड सन्स, दिल्ली। कहने का अभिप्राय यह है, राजपाल एंड सन्स दिल्ली द्वारा प्रकाशित डॉक्टर CM योहन्नान द्वारा संपादित कहानी गुलशन नामक पुस्तक खरीदिए। दूसरी किताब का नाम है लघु कथा लहरी। इसके संपादक हैं बलराम जी। राजकमल एंड सन्स द्वारा यह प्रकाशित पुस्तक है। इस प्रकार आपको देखना होगा। 2 कहानी संकलन है,
उसमें एक है कहानी गुलशन, दूसरी किताब है लघु कथा लहरी। एक के संपादक C.M. योहनान है तो दूसरे के संपादक बलराम, और दोनों राजकमल एंड सन्स दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं। यह ध्यान देने की एक बात है। उसके बाद मैंने पहले ही बता दिया था कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाठ्यक्रम को 4 खंडों में विभक्त किया जाता है। उसमें पहला खंड है फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट की जो कहानियां हैं, यहाँ 4 कहानियां नहीं 5 कहानियां संकलित हैं। पहले खंड में 5 कहानियां संकलित हैं। ये कहानियां इस प्रकार हैं। प्रेमचंद हिंदी के कहानी सम्राट मात्र नहीं, विश्व के गद्य सम्राट अथवा विश्व साहित्य के 3 गद्यकारों में आदरणीय स्थान पाने वाले प्रेमचंद असल में हिंदी के कहानी सम्राट हैं। और उनकी एक कहानी दी गई है। कहानी का नाम है 2 बैलों की कथा। प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा है। दूसरी कहानी है यशपाल की न्याय और दंड। न्याय और दंड नामक दूसरी कहानी है। और तीसरी कहानी है अज्ञेय की। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी के आजकल के मतलब आधुनिक हिंदी के नई कविता के मशहूर रचनाकार माने जाते हैं। कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, कुल मिला के गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में जाने जाने वाले अज्ञेय की एक कहानी दी गई है। कहानी का नाम है खितीन बाबू। और चौथी कहानी है ममता कालिया की सेवा। ममता कालिया आधुनिक कथा साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मानी जाती है। नारी बन के नारी समस्याओं से परिचिता होके नारी समस्याओं को सब तक पहुंचाने का काम अपनी कविता के द्वारा, अपनी कहानी तो अपने उपन्यास के माध्यम से सब तक पहुंचा चुकी है रचयिता ममता कालिया। ममता कालिया की एक कहानी दी गई है सेवा। और फर्स्ट यूनिट की अंतिम कहानी जो 5वीं है अरुण कमल की बेला यक्का लौट रही है। बेला यक्का लौट रही है नामक और एक कथा है इस फर्स्ट यूनिट में। इस प्रकार हम देखते हैं निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा, यशपाल के न्याय और दंड, अज्ञेय की किथीन बाबू, ममता कालिया की सेवा, अरुण कमल की बेला यक्का लौट रही है, ये 5 कहानियां फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पहले खंड के अंतर्गत रखी गई है। इनसे परिचित होना होगा हमें इस सेमेस्टर में, इस चातुर्मास में। उसके बाद सेकेंड यूनिट के अंतर्गत रखे गए है अध्याय। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ भी कहानी है। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत ये रखे गए हैं। देखिए लघु कथा लहरी निर्धारित पुस्तक है लघु कथा लहरी। इसमें भी कहानियों का संकलन किया गया है। कहानियां संपादित हैं। इन संपादित कहानियों में और 5 कहानियां आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत इधर दी गई है। लिखिए प्रेमचंद, जानकी वल्लभ शास्त्री, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिन्हा, ये जो आधुनिक हिंदी के जो कथा लेखक हैं, इन 5 लेखकों के बारे में बातें इधर कही गई है। और इन 5 लेखकों ने अपनी कहानी में क्या क्या दिया, कहानी साहित्य के लिए, कथा लोक के लिए, अपने समाज के लिए, इसकी चर्चा इधर होगी। इसलिए उनकी एक एक कहानी भी इधर फिर दी गई है। इससे परिचित जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद की एक कहानी, जानकी वल्लभ शास्त्री की एक, परसाई की एक, राजेंद्र यादव की एक, काशीनाथ सिन्हा की एक, ये
5 लेखकों की 5 कहानियां इस दूसरे यूनिट में रखी गई है। इनसे हमें परिचित होना होगा, आने वाले क्लासों में इससे परिचित हो सकते हैं। उसके बाद अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीसरा खंड है, 3rd यूनिट है सैद्धांतिक व्याकरण, थियोरेटिकल ग्रामर। जो व्याकरण सिद्धांत से संबद्ध है इन्हें हम कहते हैं सैद्धांतिक व्याकरण, थियरी। वहाँ थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं है। जो कहानी विशेषकर व्याकरण के अंतर्गत जो बातें कही जा रही है, जो नियम बनाए गए हैं, इन नियमों को हमें वैसे ही अनुकरण करना होगा। थोड़ी सी भी च्युति पहुंचाए बिना, जिस प्रकार उस जमाने में था व्याकरण के नियम, आज भी वैसे ही है, उनमें परिवर्तन नहीं है। इनसे संबंधित जानकारी हमें इस सैद्धांतिक व्याकरण के अंतर्गत करनी होगी। हम ऐसी जानकारी इधर प्राप्त कर लेते हैं। 3rd यूनिट के अंतर्गत ध्यान दीजिए, वर्ण विचार, यह आपके पाठ्यक्रम का विषय है। वर्ण विचार, जो विचार वर्णों से संबंधित है इसे वर्ण विचार कहते हैं। यहाँ अक्षर क्या है, अक्षर कितने हैं, वर्णमाला क्या है, हिंदी के कितने वर्ण हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है, आदि की चर्चा इधर होती है। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर के और कौन से भेद हैं, व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं, इसकी चर्चा भी इधर की जाती है। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आदि होते हैं। और उसके बाद शब्द और उसके भेद, शब्द क्या है, उसके कितने भेद हैं, इनमें रूपांतर अथवा प्रयोग की दृष्टि से शब्द के जो भेद होते हैं, इनसे संबंधित चर्चा हम इस शब्द भेद के अंतर्गत करते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रखा गया है, इनसे हम परिचित होंगे। और उसके बाद संज्ञा, उसकी परिभाषा और उसके भेद। संज्ञा का अर्थ है नाउन। अंग्रेजी का जो नाउन है वह हिंदी की संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं, सोदाहरण सहित यहाँ समझाया जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं, यह 4था चैप्टर है। 1st चैप्टर है वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन। दूसरा अध्याय है शब्द भेद, प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। तीसरा अध्याय है संज्ञा, परिभाषा और उसका भेद। चौथा अध्याय है सर्वनाम, उसकी परिभाषा और उसका भेद। पंचम और अंतिम अध्याय है 3rd यूनिट के अंतर्गत लिंग और वचन और उसके परिवर्तन के नियम। लिंग और वचन और उसके परिवर्तन के नियम, ये 3rd यूनिट के अंतर्गत रखे गए 3rd यूनिट के अंतर्गत रखे गए अध्याय हैं। इनसे संबंधित जानकारी हमें करनी होगी। हम आगे के क्लास में इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद 4था खंड है, 4th यूनिट है। इस 4th यूनिट के अंतर्गत भी कुछ अध्याय रखे गए हैं, इनसे संबंधित जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। पहले इस 4th यूनिट के अंतर्गत देखिए विशेषण, उसकी परिभाषा और उसके भेद। विशेषण, उसकी परिभाषा और उसके भेद। 2nd चैप्टर है क्रिया, उसकी परिभाषा और उसके भेद। विशेषकर कर्म के अनुसार क्रिया के जो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थ क्रिया। विशेषकर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद मानते हैं और इससे संबंधित जानकारी हम इस अध्याय में कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा अध्याय है काल और उसके भेद। काल और उसके भेद। चौथा अध्याय है वाच्य और उसके भेद। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य आदि होते हैं, ये वाच्य के भेद हैं। यहाँ इस चौथे अध्याय में वाच्य और उसके भेद से संबंधित जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। उसके बाद कारक, उसकी परिभाषा, उसके भेद। इस प्रकार इस चौथे यूनिट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी और 5 अध्याय रखे गए हैं। यह है विशेषण, उसकी परिभाषा और उसके भेद, क्रिया, परिभाषा और उसके भेद जो कर्म के अनुसार, तीसरा काल और उसके भेद, चौथा वाच्य और उसके भेद, 5वां और अंतिम कारक और उसके भेद, उसकी परिभाषा। इस प्रकार ये आपका पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 खंडों में विभक्त किया गया है।
और फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट के रूप में हर यूनिट के अंतर्गत जो विचार रखे गए हैं इनसे हम परिचित हो गए हैं। इस प्रकार कहानी गुलशन के अंतर्गत की 5 कहानियाँ, लघु कथा लहरी के अंतर्गत की 5 कहानियाँ, सैद्धांतिक व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण संबंधी 5 अध्याय, फिर चौथे यूनिट में सैद्धांतिक व्याकरण संबंधी 5 अध्याय दिए गए हैं। इनसे हमें परिचित होना है। आने वाले क्लासों में इनसे संबंधित जानकारी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद सरसरी नज़र से इसे भी देख लेंगे। डिवीजन ऑफ मार्क्स, आपका जो पाठ्यक्रम है इसे हम कराएंगे, पढ़ाएंगे। आप तो इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आने वाली जो एक्सटर्नल एग्जाम है, इस एक्सटर्नल एग्जाम में आपके मार्क्स डिवीजन इस प्रकार किया गया है। डिवीजन ऑफ मार्क्स इस प्रकार है। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के अंतर्गत एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न होते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के अंतर्गत, मतलब जो 8 या 10 कहानी के अंतर्गत जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों से संबंधित 10 प्रश्न हम कर लेते हैं, 10 प्रश्न करते हैं। इन 10 प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में आपको लिखना होगा। इसके लिए 10 अंक है। उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट 3 आउट ऑफ 4, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, मतलब कहानी गुलशन के अंतर्गत जो 5 कहानियाँ दी गई हैं, इनमें ऐसे टाइप क्वेश्चन 4 दिए जाते हैं। इनमें 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। इनके लिए 30 अंक हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, टिप्पणी कहते हैं, और शॉर्ट नोट्स के लिए भी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट से संबंधित शॉर्ट नोट्स किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, विषय दिए जाते हैं। 4 विषय दिए जाते हैं टिप्पणी के लिए, और इनमें 2 पर आपको लिखनी होगी। प्रत्येक के 5 अंक हैं। कुल मिला के 5 + 5 10 मार्क्स इस टिप्पणी के अंतर्गत है। और उसके बाद थियोरेटिकल क्वेश्चन यूनिट 3 और 4, 3 और 4th यूनिट के अंतर्गत व्याकरण है। इस व्याकरण के अंतर्गत सैद्धांतिक प्रश्न भी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए संज्ञा की परिभाषा लिखकर इसके किन्हीं 3 भेदों को समझाइए। सर्वनाम की परिभाषा लिखकर उसके किन्हीं 3 भेदों को समझाइए। इस प्रकार प्रश्न किए जाते हैं। परिभाषा लिखनी है, भेद शोधन लिखना होगा। इसे भी 10 अंक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं अब 60 अंक इधर हो गई है। और उसके बाद प्रैक्टिकल ग्रामर के अंतर्गत लिंग बदलिए, वचन बदलिए, और अन्य काल में लिखिए, मतलब काल संबंधी परिभाषा, वर्ब क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया अन्य क्रिया में लिखना होगा। वॉइस वाच्य इसे कहते हैं। यहाँ भी 5 प्रश्न किए जाते हैं। चॉइस शायद हो सकता है। इसे 20 अंक हैं। कुल मिला के 80 अंक संबंधी प्रश्न पत्रिका होगी। जैसे आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तब हम उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह ध्यान देने की बात है, आने वाले क्लासों में इससे संबंधित जानकारी हम कर लेंगे। और इधर आपका जो पाठ्यक्रम है, और इसे मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 घंटे मैं ले लूँगा। व्याकरण संबंधी कक्षा मैं ले लूँगा। कहानी संबंधी कक्षा मैडम लियोना पिंटो ले लेगी। और यदि व्याकरण पहले ही समाप्त हो जाता है तो बाद में हम कहानी को भी देख सकते हैं। और पाठ्यक्रम संबंधी चिंता मत कीजिए, और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आपका शुभ हो। और वैसे ही धन्यवाद। अगले क्लास में देख लेंगे।